जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो भाई इसमें सब कुछ ये सिखाया जाता है, और वैसे भी यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो कोई पता नहीं कि आपने घर वापस जाना भी है कि नहीं जाना। पहले आपको पता है कि लेडीज़ नहीं थी डॉल्फिन में, तो अब इसीलिए इन्होंने कंप्लीट किया है कि लेडीज़ को अरेस्ट करेंगी और जेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं डॉल्फिन पुलिस जो है जराइम के ख़ात्मे के लिए बहुत सारी काविशें करती है, मगर आज जिस दस्ते से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उस दस्ते का काम अनोखा काम है। नाजरीन, बाईसाइकिल पे ये नज़र आते हैं। अक्सर डॉल्फिन वाले अगर बात करूँ तो हैवी बाइक्स के ऊपर नज़र आते हैं, मगर आज का ये जो दस्ता है ये बाज़ारों में होने वाले उन तमाम जुराइम की रोकथाम के लिए एक्टिव नज़र आता है। आइए चलते हैं इस दस्ते से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हारून भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारून भाई, अक्सर डॉल्फिन वालों को देखा जाता है हैवी बाइक्स के ऊपर बैठे नज़र आते हैं, ये एक मुनफिरद अंदाज़ नज़र आ रहा है। बाईसाइकिल पे आप मौजूद हैं और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी भी उनसे चेंज नज़र आती है जो आम हमें डॉल्फिन वाले मिलते हैं। ये क्या मामला आता है? साइकिल मार्केट्स में और पार्क्स के अंदर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसकी आए रोज़ जो है ना 15 पे कॉल्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अफसरान बाला ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम डॉल्फिन फोर्स का ना एक बीच में से ऐसा दस्ता बनाएं जो मार्केट्स और पार्क्स के अंदर ड्यूटी करेंगे, ठीक है। और लेडीज़ हरासमेंट और बच्चे जो गुम जाते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसे कंट्रोल करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो दस्ता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? और मैं बात कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो ख़वातीन भी नज़र आती हैं दस्ते में, नौजवान लड़के भी नज़र आते हैं। तो किस तरह आप जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं अपनी और किस तरह एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं? जी, हमारे साथ जो दस्ते में 2 लड़के होते हैं और 2 लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ पुलिस। तो कोई भी 15 की अगर कॉल आती है हम उसे फर्स्ट रिस्पोंडेंट एज आ डील करते हैं। वहाँ पे जाते हैं हालात के मद्देनज़र देखते हुए, अगर तो वहाँ पे डॉल्फिन की मज़ीद हमें ज़रूरत हो तो हमारे पास वायरलेस होते हैं, हम उन्हें वायरलेस पे कॉल दे के मज़ीद बुला लेते हैं। उसके अलावा अगर थाने की गाड़ी चाहिए हो IC3 से कॉन्टेक्ट करते हैं हम। मतलब ये कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना हम अपना ये डेटर्स पॉइंट्स इसे कवर करते हैं। अच्छा हारून भाई, इंतखाब साइकिल का क्यों किया गया? मार्केट्स के अंदर और पार्क्स के अंदर ना साइकिल्स जो है वो अलाउ है, बाइक्स अलाउ नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जी साइकिल्स जो है ना वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी। बिल्कुल, और खूबसूरत बात ये भी है कि कोई पेट्रोल नहीं लगता और IG पंजाब साहब का ये इकदाम सराहने वाला है। बिल्कुल, कितने गिरोह जो है उनकी रोकथाम की है। उसके अलावा जो गुमशुदा बच्चे हैं अभी तक क्या स्टेटस है, क्या स्टैटिक्स बताते हैं इस हवाले से? तकरीबन हमने कोई 30 के करीब बच्चों को वालिदैन से वापस मिलवाया है। ये बताइएगा मार्केट वाले कितना सेटिस्फाइड आप नज़र आते हैं, क्योंकि आपका दस्ता मार्केटों में मौजूद है, पार्क्स में मौजूद है, तो कितना सेटिस्फाइड नज़र आते हैं? लोगों के रिमार्क्स क्या होते हैं आप? जी, लोग तो हमें कहते हैं, लेडीज़ अक्सर हमें कहती हैं कि आपके आने से जो है ना हम यहाँ पे महफूज फिर रहे हैं। और जो दुकानदार हज़रात हैं वो कहते हैं यार आप लोगों की बदौलत जो है यहाँ पे अब लड़के नहीं खड़े होते। अक्सर यहाँ पे होता था ग्रोह बना के लड़के खड़े होते थे, हुटिंग करते थे, लड़कियों को तंग करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, महफूज बनेगा पंजाब, महफूज बनेगा लाहौर और इन दस्तों की बदौलत बनेगा। ये ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अगर मैं बात करूँ ख़वातीन के हवाले से तो हरासमेंट के हवाले से जो है वो बाकायदा ये दस्ता जो है वो सरगर्म नज़र आता है। तो मैम किस तरह इस केस को डील करती हैं और कैसे जो है तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती हैं? अगर 15 की कॉल हमें कहीं से मिलती है तो हम फौरी तौर पर वहाँ पर जाते हैं और लेडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं हरासमेंट के हवाले से। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अगर कोई लेडीज़ डिप्रेशन में आ जाएं या फिर हो सकता है शौक में आ जाती हैं अक्सर, तो उनको किस तरह हौसला देते हैं, किस तरह उनको जो है मोटिवेट करते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, हम आ चुके हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ बनाएंगे आपका, यकीनी आप बेफिक्र रहें? जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो हमें देख के खुद ही रिलैक्स हो जाती हैं कि हमारे सुनने के लिए लेडीज़ एटलीस्ट पुलिस फोर्स में हैं, यानी कि मुतमईन नज़र आती हैं आपके साथ? जी, वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आती है। नाज़रीन, इनका होना
ख़वातीन के लिए जो है वो बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द समझती हैं, और ये सबसे खूबसूरत बात है। एक और ख़ातून जो हैं वो इस दस्ते की मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइएगा कि जिस तरह हरासमेंट के हवाले से आप बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा अगर चोरी चकारी के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत सारे गिरोह ऐसे हैं जो ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं, जेब कतरे जिसको बोला जाता है, और बाज़ारों में ये चीज़ें बड़ी देखने को मिलती हैं, तो इसको किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हमें कोई 15 की कॉल मसूल होती है इस तरह की, तो हम लोग जाते हैं, फौरी मूव करते हैं पूरा दस्ता। पहले आपको पता है कि लेडीज़ नहीं थी डॉल्फिन में, तो अब इसीलिए इन्होंने कंप्लीट किया है कि लेडीज़ को अरेस्ट करेंगी और जेंट्स को, और ये बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन गिरोह की अगर मैं बात करूं तो जेब कतरे और इस तरह की कई वारदातें जो है वो देखने को मिलती हैं, तो आप लोगों को देख के क्या एक्शन होता है और किस तरह आप इन गिरोहों की निशानदेही करते हैं, जराइम को कैसे रोक रहे हैं? मैं ख़वातीन की अगर बात करूं तो गिरोह जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल अब ख़वातीन का करते हैं जराइम के लिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये दस्ता कंप्लीट किया गया है, तो वो हमें देख के पहले ही उनको पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है, तो वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं ताकि हमें छुपने की जगह मिल जाए, लेकिन हम लोग उन्हें पकड़ के FIR दर्ज करवा देते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हारून भाई ये बताइएगा कि जराइम पेशा अफराद की कैसे निशानदेही करते हैं? जी, ये इस तरह हमें पता लगता है कि लोग अक्सर हमें बता देते हैं आके कि भाईजान हमारे साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई वारदात वगैरह हुई है या कोई मसला परेशानी बना है या किसी ने हमें हरास करने की कोशिश की है, तो वो बंदा हमारे सामने इस टाइम फिर रहा है। ठीक है, आप वॉच करते रहते हैं तो अवाम हमें बता देते हैं कि ये बंदा ऐसा है कि ये जराइम पेशा अफराद है, इसे हम जो है फिर वॉच करते हैं, फिर उसे पकड़ते हैं। जो आपकी मूवमेंट होती है वो किस तरह की होती है? कोई एक लीडिंग रोल किरदार अदा करता है, बाकी 3 लोग उसको फॉलो करते हैं या फिर इकट्ठे मूवमेंट करते हैं? जी, हम यूनाइटेड रह के जो है ना वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, लेडीज़ हमारी आगे होती हैं और जेंट्स पीछे होते हैं उनके। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है जराइम पेशा अफराद अक्सर हमलावर भी हो जाते हैं, तो इस तरह के मामलात का सामना आपको जब करना पड़ता है तो किस तरह जवामर्दी दिखाते हैं और किस तरह जो है उनको कंट्रोल करते हैं और उसके बाद कानून की गिरफ्त में लेके आते हैं? जी, इसके लिए जितनी वो फोर्स यूज़ करते हैं उतनी फोर्स हम यूज़ करते हैं। अगर उनके पास वेपन्स वगैरह हों तो हमारे पास भी वेपन है, अगर वो वेपन यूज़ करें तो हम भी फिर वेपन्स यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ख़तरा नहीं आया? बड़ी मुश्किल ये जॉब है, कभी डर नहीं लगा कि शायद हो सकता है आज का ये जो दिन है ये मेरे लिए आखिरी हो, क्योंकि आपकी जो जॉब है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या रहता? देखें, हम निकले हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, फिर हमारी जान माल है, और तहफ़्फ़ुज़ शहरी और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा सबसे। मैम ये बताइएगा, बड़ी मुश्किल जॉब है आपकी, और अगर मैं देखूँ तो कभी लगा है आज का ये दिन शायद हो सकता है आखिरी हो? जो हमलावर है या कोई इस तरह के लोग हैं जो जराइम करते हैं, अक्सर वो हमलावर हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ मार देते हैं, तो कभी ख़तरा आया, खौफ आया, डर आया, या फिर आपकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें निकाल देनी है और अवामी जो मामलात हैं उसको देखना है और उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है? जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो भाई इसमें सब कुछ ये सिखाया जाता है, और वैसे भी यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो कोई पता नहीं कि आपने घर वापस जाना भी है कि नहीं जाना। कभी खौफ नहीं आया? नहीं आया। कभी नहीं डरे? नहीं, जब यूनिफॉर्म पहन लिया फिर खौफ किस बात का भाई। ज़बरदस्त। सर आप बताइएगा यही सवाल कि जब आप ड्यूटी से निकलते हैं कभी खौफ आया? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह का खौफ कभी नहीं आया, अलबत्ता जो जराइम पेशा अनासिर है उनको अलबत्ता आता है, इस तरह का खौफ आएगा कि शायद ये उनका आखिरी दिन हो। बिल्कुल, क्योंकि डॉल्फिन वाले सरगर्म। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मैम आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, कभी आपको खौफ आया, डर लगा कि शायद आज आखिरी दिन हो, या फिर जो शहादत का मर्तबा है उसको मद्देनज़र रख के ड्यूटी करते हैं? एक्चुअली हमें ट्रेनिंग में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सबसे पहले हम आम का तहफ़्फ़ुज़ है, और उस जान भी जाती है तो चली जाए, कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, खूबसूरत दस्ता जो है आज आपकी उनसे मुलाकात करवा रहे थे, और ये दस्ता न सिर्फ हमारे पार्क्स को, ना सिर्फ बाज़ारों को, बल्कि हमारे पूरे लाहौर शहर के अंदर ये दस्ता जगह जगह पे मौजूद है, और हमारी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए
खुश है। नाज़रीन, इनमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द लोग भी मौजूद हैं और सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद इतना सा है कि पाकिस्तान को महफूज बनाया जाए, पाकिस्तानी शहरियों को महफूज बनाया जाए, फिर चाहे इनकी जान भी जाए तो कोई बात नहीं। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।